बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस चिट्ठी के बारे में जो उन्होंने पीएम के नाम लिखी थी और इस पर अब केंद्र का जवाब भी आ चुका है। दरअसल मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस चिट्ठी का जवाब दिया है क्योंकि ममता बनर्जी ने 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार के लिए और अब दूसरी चिट्ठी पर केंद्र का जवाब भी आ गया है। इस पर अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को जवाब भी दिया है क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने ये मांग की थी चिट्ठी लिखकर कि कानून व्यवस्था सख्त की जाए, रेप और रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए और इस चिट्ठी का जवाब अब आ चुका है। केंद्र ने इस पर जवाब भी दे दिया है। तो जहां पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं है, ये कहा था सीएम ममता बनर्जी ने और इसको लेकर के अब जवाब भी आ चुका है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का जवाब दिया है और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कोर्ट चालू नहीं है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिराए जाने को लेकर माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि वो शिवाजी के प्रति आस्था रखते हैं। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को भी जमकर निशाना साधा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्म है। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। अतिशय दुःखद घटना आहे, कोण दोषी आहे त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। स्मारक आपने मालवन में राजकोट के लिए भी बनाया, वो तो 8 महीने में धस हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। बहुत लो लेवल में आके राजनीति करी है। शिवाजी महाराज का स्मारक का सब्जेक्ट रहने दो। हम उनको देवता समान पूजते हैं और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है। इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताते हुए उनसे माफी मांगी। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है।
महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विरोधी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस चिट्ठी के बारे में जो उन्होंने पीएम के नाम लिखी थी और इस पर अब केंद्र का जवाब भी आ चुका है। दरअसल मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस चिट्ठी का जवाब दिया है क्योंकि ममता बनर्जी ने 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार के लिए और अब दूसरी चिट्ठी पर केंद्र का जवाब भी आ गया है। इस पर अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को जवाब भी दिया है क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने ये मांग की थी चिट्ठी लिखकर कि कानून व्यवस्था सख्त की जाए, रेप और रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए और इस चिट्ठी का जवाब अब आ चुका है। केंद्र ने इस पर जवाब भी दे दिया है। तो जहां पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं है, ये कहा था सीएम ममता बनर्जी ने और इसको लेकर के अब जवाब भी आ चुका है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का जवाब दिया है और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कोर्ट चालू नहीं है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिराए जाने को लेकर माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि वो शिवाजी के प्रति आस्था रखते हैं। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को भी जमकर निशाना साधा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्म है। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। अतिशय दुःखद घटना आहे, कोण दोषी आहे त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। स्मारक आपने मालवन में राजकोट किले पे बनाया, वो तो 8 महीने में ध्वस्त हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। बहुत लो लेवल में आके राजनीति करी है। शिवाजी महाराज का स्मारक का सब्जेक्ट रहने दो। हम उनको देवता समान पूजते हैं और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है। इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताते हुए उनसे माफी मांगी। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को
अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विरोधी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों की परेशानी बढ़ा दी है।